नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जुडिशरी से खिलवाड़ करना योगी सरकार को काफी भारी पड़ गया है। जजों को अपनी जागीर समझने का दुस्साहस करने वाली इस योगी सरकार की हेकड़ी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाल दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल के सब्र का बांध टूट पड़ा है। उन्होंने सीधे डीजीपी और होम सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया और फिर जो योगी सरकार के सिस्टम की हवा निकाली है, जो सच देश को बताया है, वो हैरान करने वाला है। अभी हाल ही में आपने एक रिपोर्ट देखी है कि कैसे मनमाने ढंग से जज को हटा दिया गया संभल में, क्योंकि उन्होंने पुलिस के खिलाफ फैसला दिया था। यह दर्द भी जस्टिस देशवाल के दिल में था। उन्होंने जमकर हिसाब कर दिया है योगी सरकार का और उनके सिस्टम का, डीजीपी होम सेक्रेटरी को सामने बिठाकर। जरा इस हेडलाइन को देखिए। यहां उन्होंने क्लियरली कहा, कॉप्स प्रेशराइजिंग जजेस कांट अलाउ यूपी टू बिकम पुलिस स्टेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट कि पुलिस जज पर दबाव बना रहे हैं मन माफिक फैसले के लिए, और ऐसी स्थिति रही तो यह जुडिशरी उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बनने नहीं देगा। यह बहुत बड़ा मसला है। इस केस की गहराई में जाने की जरूरत है। क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों जस्टिस देशवाल के सब्र का बांध टूटा है, रिपोर्ट समझिए। कैसे उन्होंने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को समझा दिया है कि आपके यंग आईपीएस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आते हैं, जज से बहस लड़ाते हैं और अपने मनमाफिक फैसले के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। यह मत भूलिए कि पुलिस प्रोटोकॉल में जज से ऊपर नहीं है। जो जज कुर्सी पर बैठा है, डायस पर बैठा है, वो आपसे सुपीरियर है और दंड देने की शक्ति भी जज के पास है। यह ना भूलें आप। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट में जो केस आया था वो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रवृत्ति को लेकर आया था, जिसमें आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले वो अपराधियों को सीधे पैर में गोली मारते हैं, फिर उसे गिरफ्तार करते हैं या फिर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो अवैध है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। अदालत ने पहले भी इस प्रथा पर चिंता जताई थी, लेकिन जब यह बहस चल रही थी तो जस्टिस देशवाल का ध्यान इस बात पर भी चला गया कि यह बेलगाम पुलिस, योगी जी की बेलगाम पुलिस जो जुडिशरी को भी कंट्रोल करना चाहती है, वो जजों पर भी इसी तरीके की हनक दिखाती है। उन्होंने इसी बहस के दौरान पुलिस की गैर कानूनी गतिविधियों से डीजीपी और होम सेक्रेटरी को अवगत कराना शुरू कर दिया, जैसे कि न्यायिक अधिकारियों पर दबाव डालना। जज ने जिला जजों से मिली फीडबैक और बार एसोसिएशन के नेताओं की रिपोर्ट्स का भी हवाला रखा। उसमें कहा गया कि युवा आईपीएस अधिकारी और सीनियर पुलिस ऑफिसर अदालतों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या पूरे राज्य में फैली हुई है, ना कि किसी एक जिले तक यह सीमित है। पुलिस सुपरिटेंडेंट, एसपी और न्यायिक अधिकारियों के बीच अक्सर विवाद होते हैं। जब पुलिस कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से इनकार करती है, कभी कभी यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि सीजेएम का तबादला तक कर दिया जाता है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि पुलिस अधिकारी खुद को न्यायिक अधिकारियों से ऊपर समझते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पुलिस के पक्ष में खड़े होकर जज के साथ कैसा सलूक किया होगा। जब पुलिस को ही खुली छूट है कि वो अदालत में मनमानी कर सकते हैं, तो कोई जज अगर पुलिस पर, सीओ पर, एएसपी पर एफआईआर का ऑर्डर देगा तो यह सरकार उस जज के साथ खड़ी होगी या अपने पुलिस के साथ। नतीजा आपने देखा है कि जज का ही तबादला हुआ और 48 घंटे में संभल कोर्ट में तीसरे सीजेएम आए। तो इस तरीके से सिस्टम की मनमानी तो चल रही है।
जस्टिस देशवाल ने साफ कहा, मुझे एक भी ऐसा मामला नहीं मिला है जहां कानून या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन आपकी पुलिस ने किया हो। अब उनके बुलेट पॉइंट में कुछ टिप्पणियों को समझते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और उनके सिस्टम की पोल खोलती है, उनकी हेकड़ी निकालती है। जस्टिस देशवाल ने पुलिस की हरकतों को गिनाते हुए कहा कि देखिए, इसे ना पुलिस स्टेट नहीं बनने देना। सी वी कांट अलाउ दिस टू बिकम अ पुलिस स्टेट। यह बयान अदालत की मुख्य चिंता को दर्शाती है, जहां पुलिस की मनमानी राज्य को तानाशाही की ओर ले जा सकती है। फिर वो कहते हैं, हर जिले में कानून का पालन तनिक भी नहीं हो रहा है। मैंने एक भी ऐसा मामला ही नहीं देखा जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया हो। कभी कभी यह पुलिस और अधिकारियों के बीच विवाद का कारण बन जाता है और यह रूटीन की तरह हो गया है। रूटीन फीचर बना दिया है इन पुलिस वालों ने कि एसपी न्यायिक अधिकारी पर रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं और आदेश अपने मनमाफिक पाने के लिए दबाव डालना शुरू कर देते हैं। यहां उनका कहना था कि यह किसी भी विशेष जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने साफ तौर पर यह भी समझाया कि अगर हाईकोर्ट का भी कोई जज लोअर कोर्ट्स में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाता है निरीक्षण करने के लिए, और वहां जज साहब डायस पर बैठे हुए हैं, तो वो प्रोटोकॉल में उस वक्त उनसे ऊपर होते हैं। उन्हें वो कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है, यह निर्देश उन्होंने पहले भी दे रखा था। लेकिन पुलिस वाले इतनी हिमाकत करते हैं कि उस कोर्ट रूम में सीधे घुसते हैं और जज से भिड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि जज का दिया हुआ आदेश मनमाना होता है, अवैध होता है। यह गुस्सा संभल विवाद से जुड़ा हुआ था, जहां पर जज विभांशु सुधीर ने पुलिस पर एफआईआर के ऑर्डर दिए तो पुलिस का कहना था कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, यह आदेश ही मनमाना है, हम इसे नहीं मानेंगे। जस्टिस देशवाल ने क्लियरली कहा कि अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट बन जाएगा। क्या योगी सरकार तनिक भी सोच नहीं पा रही है कि वो क्या कर रहे हैं? वो कभी अपने ईगो के चलते अपने पुलिस वालों को सेफ करने के चक्कर में शंकराचार्य से बहस कर लेते हैं, उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं। जब खूब किरकिरी होती है तो आखिर में आकर पुलिस कहती है कि ठीक है, हम बाद में माफी मांग लेंगे। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है? पुलिस इतने गुमान में क्यों है कि वो न तो जुडिशरी का सम्मान करना चाहती है, न ही अपने आगे किसी भी साधु संत या व्यक्ति विशेष का सम्मान। और बाद में डीजीपी और होम सेक्रेटरी जब जज साहब को गुस्सा में देखे, उन्होंने कहा कि आपकी बातों पर उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने अदालत को भरोसा दिया कि उचित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे और पुलिस कानून के दायरे में काम करेगी। उन्होंने कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। कुल मिलाकर यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुलिस की मनमानी और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा पर केंद्रित है। अदालत का यह कमेंट पुलिस सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस राज वाली सरकार पर लगाम कसने जैसा भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब ने कड़े निर्देश दिए हैं, कड़ी फटकार लगाई है और कई बार आदेश भी पारित हुआ, जैसे बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जो फैसला आया था। इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ अपने ही धुन में चलते दिखाई पड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार जो हाईकोर्ट का सब्र का बांध टूटा है, इसका कोई असर पड़ता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।